मैं अभी ऑफिस में बैठा था और आज मैं दिन में इंटरव्यू लेकर आया हूँ कॉलेज में जाकर के। और सीबीटी 2 का जो बच्चों का मैंने रिव्यूज़ बताया आपको, आपने देखा फीडबैक भी बच्चों को सुना होगा। देखने के बाद बीच में अभी हाल में मैं साइको के लिए अभी एंट्री कर रहा था। बच्चों की काफ़ी सारी इंक्वायरी आई, मैं छुट्टी पे था आज और मैंने देखा ऑफिस में काफ़ी सारी इंक्वायरी से संबंधित जो बच्चा आया। क्या नाम था? अजय। अजय, आपने दे लिया सीबीटी 2? जी सर। कैसा रहा? कहाँ पर आया था सेंटर? यहीं था सर बोर्ड। बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा तो चेन्नई बोर्ड। चेन्नई बोर्ड था इनका। और अच्छा, कितने ए पार्ट में कौन-कौन सी क्वेश्चंस आए आपके, मतलब कितने परसेंट बन जाएगा आपके? सर मैं 80 अटेम्प्ट करके आया हूँ सर। 80 अटेम्प्ट करके आए और उसमें से कितने सही हुए? सर 70 प्लस तो इजीली आ सकता है। अच्छा, बी पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन आए? बी पार्ट में सर 58 किए हैं अटेम्प्ट। अच्छा, ए पार्ट डिफिकल्ट था, बी पार्ट डिफिकल्ट? सर बी पार्ट के। डिफिकल्ट। अच्छा, एक बात बताइए, ए पार्ट में क्या-क्या आया था सिलेबस के अनुसार? सर ए पार्ट में टेक्निकल के क्वेश्चन थे और पार्ट बी जो था उसमें सर ईडी के क्वेश्चन थे। उल्टा-सीधा हुआ पूरा क्या? सीधा था सर, कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईडी के थे सर पार्ट में। मैथ के क्वेश्चन आए थे? मैथ के क्वेश्चन भी सर पार्ट में 2 मैथ का क्वेश्चन। लेवल कैसा था ए पार्ट में? ए पार्ट में सर नहीं था ठीक, अपने आप ही सर ने जो पढ़ाया था वो बैठ गया। अच्छा, आप यहाँ से पढ़े हो? यहाँ से। अभी का अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, हमारे स्टूडेंट हैं, मैं तो आपको बता रहा था बच्चा क्या करता है, हमारा बात है। आपके आगे से मैथ पढ़ाई में बैठा? मैथ रीजनिंग जीके साइंस बैठा? हाँ सर, सही और 2 पार्ट में बैठा आपका? पार्ट में सर। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि मैं हमारे यहाँ पर बैठा। अब आप यहाँ मेरे पास आने का क्या उद्देश्य था? सर वही थोड़ा कंफ्यूजन है पार्ट बी का, तो साइको के लिए करूँ नहीं करूँ या वेट करूँ रिजल्ट का। अच्छा, साइकोमेट्रिक के लिए। देखिए, ये साइकोमेट्रिक के लिए आए हैं और आपको पता है कंप्यूटर लैब भी अपने पास नहीं सकता। चलिए, आपको तो पता होगा, आप एक लोकल स्टूडेंट हो, हमारे साथ हो, पढ़ चुके ऑलरेडी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ बच्चों को, आप बताइए कि पार्ट ए में जो नंबर्स आए हैं उसमें मैथ में कैसा लेवल था? सर लेवल तो मैथ का रीजनिंग का किसी का भी कोई लेवल नहीं था, नॉर्मल पेपर था। अच्छा आराम से कोई नॉर्मल तैयारी अच्छा, इसमें कर साइंस से आई कैसी है? साइंस का लेवल? बेसिक साइंस की नॉर्मल। साइंस में बायो केमिस्ट्री थी? नहीं बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, सिलेबस में फिजिक्स का ही था। फिजिक्स का फिजिक्स का ही था जो दी गई थी वर्षों पहले। हाँ, वही। हाँ, तो फिजिक्स का लेवल कैसा था? फिजिक्स का लेवल नहीं था सर, इतना टफ तो नहीं था, ठीक ठाक था सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेवल? सर उसका क्या थोड़ा उसकी तैयारी कम थी तो उसका लगा मेरे को, बाकी तो सही था। इंजीनियरिंग ए पार्ट में आई थी, बी में भी आई? बी में क्वेश्चन थे सर 5-6-7 क्वेश्चन थे। 5-6-7 जी सर, ईडी के क्वेश्चन थे पार्ट में। तो ईडी पे ध्यान देना चाहिए। हां मेरे हिसाब से तो अच्छा, एनवायरनमेंट के भी आए कुछ क्वेश्चन? एनवायरनमेंट के थे सर 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे कि अब कंफर्म तो मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे सर। इसके अलावा आईटी में था, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आए? कंप्यूटर के थे सर 2-3। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, 2-3 कंप्यूटर के भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस में सुरक्षा सावधानी के कुछ क्वेश्चन थे क्या? सुरक्षा सावधानी के 1-2 क्वेश्चन थे सर। एक दो क्वेश्चन जनरल ऑफिस में सेफ्टी प्रिकॉशंस जो वो जैसे अपन को कहीं काम करते वक्त कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। हाँ बेसिक। अच्छा, सुरक्षा सावधानी के कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाना। टू और बात करते हैं हम यहाँ पर टेक्निकल में। भाई, इसका तो कैसे सिलेबस? टेक्निकल में बात करते हैं। टेक्निकल में आपके जैसे कि किस से क्वेश्चन आ रहे थे? सर टेक्निकल के क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के और अर्थिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे। ट्रांसफार्मर, अर्थिंग, मशीन के जैसे जनरेटर की बात मशीन करें के सर क्वेश्चन कम थे, मैं पढ़ के गया था पर कम थे। जनरेटर के जनरेटर के थे सर, और अल्टरनेटर के? अल्टरनेटर के 2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन के? सिंक्रोनस मशीन का 1 क्वेश्चन था सर, वो अल्टरनेटर पे। तो सीबीटी जो बी है, बी में अगर बात करते हैं अपने बी पार्ट में, तो आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस का क्वेश्चन आया था? क्या सर? सुरक्षा सावधानी वाले सुरक्षा सावधानी का सर पार्ट बी में 6 क्वेश्चन थे। हां ज्यादा नहीं थे पर 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, अच्छा उसमें क्या है वो अर्थिंग वाले क्वेश्चन थे जो अर्थिंग से सुरक्षा सावधानी कर रहे थे ना वो। अच्छा, औजार के कुछ क्वेश्चन आए टूल्स के? औजार का उसका था सर एक रेती वाला क्वेश्चन था। ओ फाइल्स का? हाँ, फाइल्स वाला। हाँ, फाइल्स वाला एक क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, तो आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कितने क्वेश्चन आए, जैसे कि ओम का लिक्विड सोप शक्ति पावर ऑफ इस टाइप के? सर एक क्वेश्चन था जो पी का होता है ना, पी P पावर का आई स्क्वायर आर वी आई वो वाला सर एक वो रिपीट कर रहा था 3-4 बार। ठीक, सब क्वेश्चन जैसे ये नहीं वही सेम ही रिपीट हो रहा था सर, एक ही क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो रहा एक था। ही क्वेश्चन के पैटर्न हां बदल के डाल मतलब पी का वो फार्मूला दे रखा था, उसमें पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। ओके ओके ओके। 3 या 4 बार था। ठीक, चलो, आप बताइए जैसे कि अपन बात करते हैं एसी थ्योरी के क्वेश्चन। एसी थ्योरी के 6 क्वेश्चन। अच्छा, ओवरऑल बात करें तो पेपर का कैसा लेवल था? पेपर का लेवल सर पार्ट बी का तो थोड़ा लेवल था पर पार्ट ए का तो नहीं था सही था। पार्ट ए का सही था नॉर्मल था। अच्छा, ये आपके सारे दोस्तों को साइको के लिए आप यहाँ सजेस्ट करोगे या क्या करोगे, कैसे? सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मेरी यही पढ़ाऊं तो सही। मैं तो खुद यही आया हूं तो सबको यही करूंगा कि यही आ जाओ सर के पास। चलो, कोई ना, 3 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर ले। आप चाहे तो साइकोमेट्रिक के लिए हमारे पास आ सकते हो बच्चों। कम से कम कंप्यूटर लैब में 500,000 बच्चों को आपको बैठने का ऑप्शन मिलेगा। प्रैक्टिकली आप शुरू कर पाओगे। चलिए, उम्मीद है आशा है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझे पता है आप शेयर करोगे।